तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12 का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12 का आपका राजनीति शास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों यहाँ से मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, अच्छे से आप लोग इसको देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पूछा है इंद्र 2017 क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भारत और रूस द्वारा संयुक्त सैनिक अभ्यास। और अब अगला क्वेश्चन, चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कब बना। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों 1971 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं। तो देखो बच्चों 6 अंग होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिवेशन में कांग्रेस ने समाज के समाजवादी ढांचे के निर्माण का संकल्प लिया। तो देखो बच्चों आवड़ी अधिवेशन में लिया। और अब अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच औपचारिक सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मैकमोहन रेखा। और अब अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी जयवर्धन समझौता कब संपन्न हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों 1987 में संपन्न हुआ। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में इनको पूरा का पूरा लिख कर आ सके। देख सकते प्यारे बच्चों, आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बोस्निया, क्रोएशिया और सर्बिया यूरोपीय देश है। और अब अगला क्वेश्चन, सन 1957 में यूरोप की रोम की संधि के तहत का निर्माण किया गया। तो देखो बच्चों यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है प्यारे बच्चों, एंटोनियो गुटेरस। और नेहरू लिया का समझौता कब हुआ। तो देखो बच्चों 1950 में हुआ। और अब अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना सन में की गई। तो देखो बच्चों 1 जनवरी 2015 को की गई। लिट्टे का संबंध देश से है। तो देखो बच्चों श्रीलंका से है। ऑपरेशन पोलो का संबंध प्यारे बच्चों किस देश से है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा हैदराबाद से। ठीक है, हैदराबाद रियासत से ऑपरेशन पोलो का संबंध है। और अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप किया गया। तो देखो बच्चों 1989 में किया गया। और अब अगला क्वेश्चन, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण। तो देखो इसका राइट आंसर आपका 1962 आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। तो देखो 1945। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ। तो देखो 1953 में हुआ। बांडुंग सम्मेलन की जोड़ का मिलान प्यारे बच्चों 1955 से करना होगा। तेलंगाना प्रदेश का गठन कब हुआ प्यारे बच्चों, 2014 में। ठीक है, ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। चेकोस्लोवाकिया किन 2 राज्यों से विभाजित होगा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों आ जाएगा चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, यहाँ से आप लोग इनको देख कर जाना। तो देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तर अपने हो चुके थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के मुख्य चर्चित संगठन का नाम क्या प्यारे बच्चों, द सार्क के कौन सी पंचवर्षीय योजना को स्थगित करके 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। तो देखो चौथी पंचवर्षीय योजना को। और अब अगला क्वेश्चन, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। और भारत नेपाल के बीच तनाव के कोई 2 मुख्य कारण। तो देखो प्यारे बच्चों सीमा विवाद और जल विवाद। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 18वां दक्षिण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो देखो बच्चों काठमांडू में आयोजित किया गया। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा आपसे, इनको देख कर जाना आप लोग। क्वेश्चन पूछा है भारत की कौन सी रियासत को जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय किया गया। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जूनागढ़। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग पढ़कर जाना। मध्य एशियाई राष्ट्र हाइड्रोकार्बन संसाधनों में अत्यंत संपन्न है। तो देखो सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, पामर और पार्किंस ने आसियान को एक आर्थिक संगठन माना। सत्य होगा। वीटो पावर एक नकारात्मक शक्ति है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ। ये भी आपका प्यारे बच्चों सत्य हो जाएगा। ईरान दक्षिण एशिया क्षेत्र से संबंधित है। तो देखो ये आपका सत्य होगा। मुक्ति वाहिनी संगठन का संबंध बांग्लादेश से है। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन का उत्तर भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन के उत्तर को याद करके जाना। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है। 6 के बाद में जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है।
8 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दे रखा है, 9 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, 10 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 11 के बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख कर जाना, पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना आप लोग। 13 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। आप लोग देख लें इनको और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लें। भारत रूस संबंधों की भारत किस प्रकार लाभान्वित हुआ आपको बताना है, ठीक है। आसियान संबंधों की प्यारे बच्चों आपको व्याख्या करनी होगी। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। और यूरोपीय संघ क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। दक्षिण एशिया में शांति से भारत को क्या भूमिका लाभ हुआ, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और भारत नेपाल संबंधों की व्याख्या प्यारे बच्चों आपको करनी होगी, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। वर्तमान में भारत में किन राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में देशी रियासतों के विलय की समस्या क्या थी, समझाकर प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यूरोपीय यूनियन संगठन का गठन कब हुआ, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। आसियान के प्रमुख उद्देश्यों की प्यारे बच्चों आपको व्याख्या करनी होगी, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा देख लें। और टिप्पणी प्यारे बच्चों आपको इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी होगी, शरणार्थी समस्या के ऊपर। और अब अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से लिख कर जाना और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर प्यारे बच्चों ये आपको दे रखा है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की व्याख्या प्यारे बच्चों आपको करनी होगी, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इसको। और अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है, दक्षिण एशिया के देशों में सार्क की क्या भूमिका समझा कर लिखिए। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 23 जो प्यारे बच्चों पूछा है ना, 23 के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने प्रश्न नंबर 23 का उत्तर भी बता दिया ये। और उसके अलावा में जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। A to Z प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।